मियाँ साहब आपकी एक बात पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा प्रोग्राम में बुला के आपसे पूछूंगा। ये सही बात है, अल्लाह का शुक्र आमिर साहब उस शो में जिसमें आप कह रहे थे कि हम कठपुतली हैं, हमारी हुकूमत कठपुतली है, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ तो आमिर भाई कह रहे हैं कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है देखा जाए, क्योंकि जिस हुकूमत के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ नहीं होंगे उस हुकूमत के पल्ले क्या होगा। क्यों जी मियाँ साहब, अब मुझे आपने एक चीज समझानी है जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गुस्सा दिलाएं मियां साहब और वो ये नहीं गुस्सा नहीं दिला रहा मैं, मियाँ साहब गुस्सा जब्त करके, दोनों मियाँ गुस्सा जब्त करके बैठे ने। ਜਿਹੜੀ हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ ना होए वो ਕਿਹੜੀ हुकूमत जी, लोग तो कहते हैं टके की हुकूमत नहीं है। ਤੁਸੀਂ पता नहीं नवाज शरीफ साहब क्यों आए सन कि जी वो लीड करनगे उन्होंने वोट पैन के ਉਹਦੀ वजह तो आए सन कि जी नून लीग ऐ तो वाकई इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है जिहदे दो मियाँ ना हो, एक साडे मियाँ शो वाले मियाँ जावेद लतीफ साहब, एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मैं सीरियस गल कर रहे हैं, ऐसी की हैसियत है इस हुकूमत की। बहरहाल जी फौज पीछे है तो हैसियत ही हैसियत है और वो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किए। तो जब इमरान खान के लिए करते थे तो आमिर भाई माइंड कर जाते थे, अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो करना ही है, इस मुल्क को संभालना है फौज ने। मियाँ साहब वीडियो देखो, मैंने समझाओ जवाब दूंगा देना जी, तुम जवाब तो कभी रुक ही नहीं सकते, एक्सेप्ट कि आपके जब घर जाए तब आप जवाब तलबी नहीं हमारी करते, वरना आप नहीं रुक सकते। अच्छा जी मियाँ जावेद लतीफ साहब ए जरा वीडियो देखो तो मैं दसो तुम कह की रहे हो, दिखाओ जी। भाई ये कौन सी ब्लैकमेलिंग की बात हो रही है, ये कौन, आप क्यों खामोश हो गए? आपको कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए था कराएं भाई, मुझे समझ नहीं आया आपका जवाब मियाँ साहब। और मियाँ साहब की शक्ल दिखाओ यार, मैंने क्यों दिखा रहे हो, दिखाओ एक्सप्रेशन उन्होंने। हाँ जी जी मियाँ जी। कामरान सर इजाजत है? सर अब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। और बकौल राना साहब के जिस पेशेंस से मैंने आप तमाम लोगों की बात सुनी है, की फजूलियात सुनी, जी सर आपकी बात करेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे जी सर। नहीं मेरी फजूलियात सुने जरूर। नहीं मेरी हमारी फजूलियात सुनी आपने, आप तो फरमाएं। जी फरमाएं। जो कामरान जो बात आप पहले कर रहे थे ना, इस पे आने से पहले जो आपका सवाल है, मैं गुजारिश करूंगा कि बदकिस्मती है कि एक वक्त गुजर जाता है, उस वक्त हम मौके पे बात नहीं करते, कोई भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और जब वक्त गुजर जाता है, कोई और वक्त आ जाता है, माहौल बन जाता है कुछ और, तो हम बात करते हैं पिछले वक्त की या माहौल की। पाकिस्तान के अंदर कभी भी इंसाफ नहीं मिला, वो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार के बाहर हो, ज़रूरत के तहत इंसाफ दिया जाता है और ज़रूरत के तहत फैसले आते हैं, ठीक, और इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। आप देखें कि अगर 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसला आया तो भाई क्या ही अच्छा होता कि इस फैसले में अगर 2 जुमले ये भी लिख दिए जाते कि जिन लोगों ने ये उस वक्त फैसला ऐसा करवाया था और जिन्होंने किया था उन दोनों के बारे में भी कुछ अल्फाज लिख दिए जाते, तो चले हमें इत्मीनान ये हो जाता कि भले 45 साल बाद ये इकरार जुर्म हुआ है मगर हो तो गया। सही, सिर्फ ये कह देना कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, ये काफ़ी नहीं है। इसी तरह आप जो फरमा रहे हैं कि आज 8 साल बाद एक फ़ैसला आया, तो मैं कामरान शाहिद साहब आपसे ये तवक्को रखता हूँ और बड़ी मिन्नत से ये बात करने लगा हूँ सर कि यार जो मेरे भाई अलियाज राना साहब बात कर रहे थे कि उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त सज़ाएं हुई और आज 8 साल बाद वो बरी हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, बेगुनाह होते हुए भी सज़ा मिल गई और उस वक्त भी फैसला हो चुका था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वालिद ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसलिए उनको सजाएं हुई। तो अच्छा अगर हो गई तो हम किस वक्त जाके इंसाफ का नहीं मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अच्छा हुआ यार जावेद साहब, मेरी एक बात समझे आप। सर आपके साथ ज्यादती हुई, गद्दारी के केस ये वो, क्योंकि आप इस वक्त के इक़्तिदार आला के बरक्स कैंप पे खड़े हुए थे, तो ये इंसाफ तो ना हुआ ना। अब आप जो चाहे करते फिर आप शुतरबेम, मतलब इंसाफ जब हुक्मरानों भी इतलाक नहीं हो रहा उसका। नहीं ये भी नहीं, हाँ नहीं कामरान ये भी मुनासिब नहीं, ये भी मुनासिब नहीं। बात ये है कि मैं 3 बंदों का नाम लेता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 45 साल बाद आप दिखा रहे हैं उसको कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। 8 साल बाद नवाज शरीफ के केस को आप देख रहे हो कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होना। तो ये चाहिए कि जिन्होंने सजा दिलवाई थी या दी थी 8 साल बाद उनके बारे में भी लिखा जाए कि इन लोगों ने
पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। मैं आपसे एग्री करता हूं उनके बारे सर। में तो कुछ नहीं। अब मेरा सवाल, अब आपने जो बल्कि मेरा इंटरव्यू दिया, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड जी सर, नहीं मेरे भाई एक सेकंड, अब मैं तीसरा नाम ले लूं। तीसरा नाम है इमरान खान। अब मुझे ये बताएं, इमरान खान गिरफ्तार हैं और 9-10 मई के वाक़े को 10 माह हो गए हैं। आप मुझे ये बता दें कि इद्दत का केस का फैसला आ गया, दीगर फैसले आ गए, स्टेट रियासत पे अगर हमला हुआ है तो उसका फैसला क्यों नहीं आ सकता? भाई आप रियासत आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रहा? चले मियां साहब आप बताएं, मियां साहब आप बताएं, तो मैं क्यों नहीं आ रहा? सहूलतकारी है यार, अच्छी सहूलतकारी है, इंतखाबी निशान उसके पास नहीं था, जीत के वो हुकूमत में नहीं आ सका, तो फिर भी सहूलतकारी है सर। वो एक सेकंड, ओ भाई मेरी बात सुन लेना। आप ये बताएं कि अगर ये 3 फैसले इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले ना दिए जाते, अच्छा, ये भी इमरान खान के हक में दिए गए, ठीक है सर। अच्छा मियां साहब, मेरी गल सुनो, अब मेरी इस इंटरव्यू ने आपने सवाल किया, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपके इंटरव्यू ने आपसे बात हो रही है सर, कंट्रोवर्सी जनरेट की कि आप खुदा ना खास्ता ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ। आप क्यों खामोश हो गए जब बात हुई N 130 की? आपने क्यों कहा कि ब्लैकमेलिंग हो रही है इस पे आपके साथ? मैं बताता हूं। मैं कामरान शाहिद साहब सर ऑन ओथ कह रहा हूं ये बात, ऑन ओथ कह रहा हूं ये बात कि पैसे लेके जिताया या हराया जाए तो फिर ऐसे ही रियासतें चलती हैं। मैं सबूत के साथ वक्त आने दें, नवाज शरीफ के कहने पे मैं रुका हुआ हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास नाम हैं, मैंने ऑन ओथ कहा है मैं नाम लूंगा। मुझे नवाज शरीफ के रोकने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हक में 15-20 सीटें जितवाई गई, आप कह रहे हैं किसी ने पैसे लेके ये काम किया। मुझे तो ये बात तो क्लियर करें ना थोड़ी सर। मैं बड़ा क्लियर हूं। मैं कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी और पंजाब के अंदर भी पिक एंड चूज किया गया है। मैं आपको किस लिए किया गया है, उसका मकसद क्या था? जब एट द एंड शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, हंग पार्लियामेंट लेके आना। भाई ये तो कोई बहुत बड़े प्लान लग रहा है मियां साहब। ये नवाज शरीफ साहब का भी ये ख्याल है कि उनका रास्ता रोका गया है खास तरीके से और हंग पार्लियामेंट? मैं कामरान किसी के ख्याल को नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, आप अभी कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने आपको रोका हुआ है, कोई किसी और पैराए में ना ले। मैं बिल्कुल मेरे पास बहुत से सबूत हैं, मैं बात करूंगा और मैं तवक्को रख रहा हूं। बात ही खत्म कर दीजिए आपने तो, हो पॉइंट आ गया आपका। रख रहा हूं, मैं जो सवाल छोड़ के जा रहा हूं ना, $1 मिलियन क्वेश्चन, अदारों के एक सेकंड बोले सवाल करने से पहले एक सेकंड, मैं तवक्को रख रहा हूं कि अदारों के सरबराह इस पिक एंड चूज में शामिल नहीं थे। वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएंगे ताकि पाकिस्तान की कौम का एतमाद बहाल हो सके इस सिस्टम पे। मेरे भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। हमारे जो इदारों के सरबराह हैं उनकी लीडरशिप की ये क्रेडिबिलिटी है कि उनकी नाक के नीचे अगर ये काम हो रहा है, वो तो पहली बात हो ही नहीं सकता। मैं तो आपसे एग्री नहीं करता इस बात पे। आपको साबित करना पड़ेगा जब भी वक्त आएगा, जब आपके पास वक्त है। आपको साबित, मेरी बात सुनो, मेरी बात। ये आप ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे नीचे जितनी टीम है दुनिया न्यूज की या ऑन द फ्रंट टीम की, वो पैसे ले रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्ट, और मुझे नहीं पता, और मैं उस इदारों को लीड कर रहा हूं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे। मियां साहब, मैं आपके मैं नहीं मानता ये आपकी बात। एक बंदे को पैसे देके आया था, चेक कर लें। आपके नीचे एक बंदे को पैसे देके आया मेरे था, नीचे फिर बात कर नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द फ्रंट की टीम की बात कर रहे हैं या किसी इदारे की बात कर रहे हैं? दसो किदी गल कर रहे हो? मेरी तो टीम पूरे पाकिस्तान में फैलिया ने, और मैं यही तो बात है, आपको पता ही नहीं, तुसी पता नहीं केड़ी टीम में मिलके आए हो। ठीक, मियां साहब माशाल्लाह, आजकल आप पे जो है ना सच बोलने का, मैं लफ्ज दोहरा इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो खैर आप ये ना समझेगा मैं कोई वो कर रहा हूँ, लेकिन मुहावरा है ना, सच बोलने का दौरा पड़ गया किसी पे तो अच्छी बात है। आजकल आप सच बोल रहे हैं, तो भट्टी साहब आपको भी कुछ सच के फिट्स पड़ने चाहिए। मैं आपको फुल टॉसेस दिए जा रहा हूँ और आप मार ही नहीं रहे छक्के,
और आमिर साहब को मैं टिप टिप करा रहा हूँ और वो क्रीज से बाहर मार रहे हैं। तो ब्रेक में मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, भट्टी साहब आखिरी मौका आपके पास। वो ये है कि भाई इन्होंने तो कहानी चेंज कर दी। वो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए धांधली हुई है। तो भाई ये तो तय कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं, को समझाया जाए कि भाई धांधली आपके खिलाफ नहीं हुई।